ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम्म कलंक डैवी अपाल दौजेड़ परु ते परमा पिड़वेवी सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्य मानस शांत हो जिनके गुणों की बेवर्ण मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार ग्रंथ है, पृष्ठ क्रमांक 24, गाथा नंबर 16 चल रही है। देखो, कहते हैं, कोई कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र दो प्रकार के हैं, उन्हें समझाते हैं। उनका कथन भले निश्चय और व्यवहार से दो प्रकार का होता है, परंतु निश्चय सम्यक दर्शन वह एक ही सम्यक दर्शन है। छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले महासंत कहते हैं, आत्मा का दर्शन वह एक ही सम्यक दर्शन है। इसके सिवाय नव तत्वों की श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, 6 द्रव्यों की श्रद्धा, वेद की श्रद्धा से निश्चय सम्यक दर्शन नहीं। एक समय में पूर्ण अनंत गुणों से अभेद चिदानंद वस्तु आत्मा का अनुभव प्रतीति वह निश्चय सम्यक दर्शन है। बीच में पुण्य, दया, दान आदि व्यवहार आते जरूर हैं, परंतु वे धर्म नहीं, वे तो बंध के ही कारण हैं। अनुकूलता से कहिए तो व्यवहार को अंतर स्वभाव की दृष्टि में निमित्त कहने में आता है, और प्रतिकूलता से कहिए तो ये बंध का कारण है। आत्मदर्शन के सिवाय अन्य को किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं मानना चाहिए। त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर के मुख से निकली हुई दिव्य ध्वनि में आया है। ऐसा ही संतों ने चारित्र सहित अनुभव किया और जगत के समक्ष रखा। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। आत्मदर्शन बिना जो कुछ भी है उसे मोक्ष मार्ग गिनने में नहीं आया। आत्मा के अनुभव की दृष्टि के बिना अन्य किसी वस्तु के द्वारा सम्यक्त हो सकता नहीं और अन्य वस्तु में भी हो सकता नहीं। भरत चक्रवर्ती जैसे चौथे गुण स्थान में हों तो भी उन्होंने आत्मा के साथ योग को जोड़ा। उन्हें अंदर में संपूर्ण संसार से उदासीनता बरत रही है। जिसे भोगों में रुचि नहीं, भोगों में सुख बुद्धि नहीं, ऐसे सम्यक दृष्टि को धर्मी और योगी कहा है। यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 की बात नहीं की, एक सम्यक दर्शन को ही बात की है, क्योंकि अनुभव पर जोर देना है और अनुभव में तीनों आ जाते हैं। शांत धीर होकर अंदर स्वभाव की एकता का अवलंबन करने से सम्यक दर्शन होता है। उसमें सम्यक ज्ञान और स्वरूपाचरण चारित्र का अंश भी साथ ही उत्पन्न होता है। इसलिए एक सम्यक दर्शन ही को मोक्ष का कारण कहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि सम्यक दर्शन के साथ अनंतानुबंधी के अभाव रूप स्वरूपाचरण भी होता है। कारण कि स्वभाव की रमणता रूप चारित्र के बिना सम्यक दर्शन नहीं टिक सकता। सम्यक दर्शन एक को ही मोक्ष मार्ग कहने में एकांत तो नहीं होता, नहीं, उसमें अनेकांत रहता है। स्वरूप की दृष्टि, स्वरूप का ज्ञान और स्वरूपाचरण ये तीनों साथ साथ हैं
उसमें विकल्प आदि भावों की नास्ती है। व्यवहार सम्यक्त तो राग है, उसका निश्चय सम्यक दर्शन में अभाव है। ऐसे सम्यक दर्शन बिना अन्य को सम्यक दर्शन माने तो मिथ्या दर्शन रूप पर्याय होती है। देखो क्या कहते हैं, छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले महासंत कहते हैं, आत्मा का दर्शन वह एक ही सम्यक दर्शन है। तो पहले तो अपने को इस सम्यक दर्शन से हमें अनंत सुख मिलेगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने से हम सुखी होंगे, ये अंदर बात जमनी चाहिए, ये निर्णय में आनी चाहिए। आप समझ रहे? पैसे से सुख होगा तो जैसे पैसे से सुख होगा तो पैसे की बात सुनने में रस आता है। पैसा कैसे कमाया जा सकता है, करोड़पति कैसे बना जा सकता है। तो देखो आप यूट्यूब पे जाओगे ना तो यूट्यूब पे ऐसा मिलेगा आपको कि करोड़पति बनने के उपाय। नहीं समझ में आया? कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने के उपाय। तो आदमी वो हेडिंग देख के उसको खोलता है, देखता है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि उसे पैसा सुख का कारण दिखता है। समझ में? चाहे बात उसमें कुछ और हो, लेकिन हेडिंग बना देगा। समझ में आया कि नहीं आया? अंबानी ने इतना पैसा कैसे कमाया, आइए आपको ट्रिक बताते, तो आदमी देखेगा। शेयर बाजार में आप पैसे कमाओ, रातों रात करोड़पति कैसे बनते हैं देखो। तो देखो एक अंदर से अपना वीर्य उछलता है, उत्साह उछलता है, रुचि उछलती है, अरे यार जानो जानो कैसे होता है, कैसे होता है। आए समझ में? आचार्य कहते हैं कि जहाँ इसको सुख दिखता है या सुख का कारण समझ में आता है, वहाँ पर ये रुचि पूर्वक सुनता है, समझता है और अप्लाई करने की भी सोचता है। धर्म में इसको अभी ऐसा नहीं लगता कि धर्म मुझे वर्तमान में सुखी करेगा। आप समझ रहे? वर्तमान में तो हमें पैसा सुखी करेगा, धर्म तो हमें बाद में सुखी करेगा। समझ में आएगा? तो जो चीज़ हमें बाद में सुखी करेगी उसको हम वैसे ही सुनते हैं कि बाद में करना है। समझ में आया कि नहीं आया? और हम बाकी सांसारिक कार्यों में रचपच कर लगते हैं। क्यों? हमें जितनी दूर तक दिखता है उतनी दूर पैसे का काम दिखता है, और मरने के बाद हमें दिखता नहीं। और मरने के पहले पैसे ही सब कुछ है कि साहब मरने के बाद क्या होगा, तो वो कहता हाँ मरने के बाद बात तो सही है साहब, कुगति होगी, हो जाएगी अगर हमने, तो वो मरने के बाद है ना, तो वो दूसरे नंबर पर चला गया। और मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा इतनी चिंता है किसे? क्यों? क्योंकि वर्तमान में इतनी चिंता लेके बैठा है और वर्तमान पर्याय में इतना तन्मय है और इतना खुश है कि वो सोचता है कि अगर यहीं सब कुछ मिल जाए, बस अगले जन्म में क्या मिले क्या नहीं मिले क्या लेना देना। नहीं समझे? यहीं मज़ा आ जाए, यहीं भोग मिल जाए, पैसा मिल जाए, बड़ा मकान, बड़ी एकदम प्रतिष्ठा हो जाए, करोड़ों रुपए हो जाए, 10-20-50 गाड़ी हो, बंगला हो, समझ में, नेता टाइप हो, 4 गाड़ी आगे पीछे चले, तो कहता बस धरती में हो गया स्वर्ग कि साहब इसके बाद में नरक चले आओगे। ठीक है चले जाएंगे, अभी तुम हम क्यों रियल में उसे मरने के बाद भी मैं रहूँगा, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव को भाव भाषण ही नहीं है। समझ में आया? अपन को लगता है कि नहीं, अपन को तो भैया स्वाध्याय करते हैं, जैन हैं, अपन तो अगले जन्म को मानते हैं शास्त्रों के आधार से, परंपरा के आधार से अगला जन्म होता है और हम मर के जाएंगे और अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, ये हम मानते हैं। अंदर में हम जान कर नहीं मानते, अनुभव से नहीं मानते। आप समझ रहे क्या कह रहे? हमें बचपन से पाप का डर, कर्मों का भय, सीता की कहानी, अंजना की कहानी सब सुनाई गई। समझ में आया कि नहीं? तो अपन ने बचपन में ही ये संस्कार अपने अंदर आ गए कि भैया कर्म होते हैं, अगले जन्म में मिलेंगे, बाप को भोगने पड़ेंगे। तो ये हमने मान तो लिया, लेकिन अंदर में ये हमारा अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं किया उसने। हमें उसका कोई अंदर में श्रद्धान मजबूत नहीं है, तो वो मानने के लिए मानता है। उसका श्रद्धान तो ये है कि पैसे से सुख होगा। समझ में? अगला जन्म क्या पता होगा नहीं होगा, इसी जन्म में भोगो, मज़े करो, इकट्ठा करो, कुछ दौलत शोहरत बनाओ, विषय भोगो जितने भोग सको।
समझ में आया? तो फिर ये सब मंदिर, पूजा पाठ, पुण्य, ये उस मान्यता के कारण करता है। कौन सी मान्यता के कारण? जिस परंपरा में जन्मा है। तो एक अंदर भय चला गया ना, बचपन से भय आ गया ना कि भैया धर्म करते रहना, मंदिर मत छोड़ देना, दया दान पूजा भक्ति पुण्य तुम्हारे सब काम बनाएगा। तो उसको तो एक्चुअली में बनाने तो काम है संसार के, लेकिन बचपन से हमने ये पुण्य से भी बहुत काम होता है, तो इसके चक्कर में पूजा पाठ हर पंथ संप्रदाय में, ये खाली अपनी बात नहीं है, हर पंथ संप्रदाय में ये मंदिर मस्जिद इसी आधार से चलते हैं। समझ में आया? उनका आधार, उसके पास कोई अनुभव नहीं है, उसे नहीं पता कि आदिनाथ थे भी कि नहीं, उसे नहीं पता कि महावीर हैं कि नहीं। आप समझ गए? वो तो एक बचपन से वो संस्कार है और वो इतना मजबूत हो जाता है कि वो ऐसा नहीं लगता कि मैं अगला जन्म नहीं मानता। मैं आपसे कहूँ आप अगला जन्म मानते हो, अब क्या जवाब दोगे? बोलो रमेश जी, आप यहाँ से मरकर कहीं और जन्म होगा, ये बात मानते हो आप? आप एकदम निशंकित होके कहोगे हम मानता हूँ। तो जो निशंकितपने आपने कैसे कह दिया कि आप मानते हैं? क्योंकि आपने जन्म से वो इतने बार दोहराया है कि आपको उसमें शंका है ही नहीं, लेकिन आपका अनुभव कुछ नहीं है। आप जब उसको आपको पता नहीं है कि भाई क्या बात है, लेकिन आपका वो अंदर में आपने रोज 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 बचपन से ये बात दोहराई है। जैसे देखो, रामचंद्र है कि नहीं, महावीर हुए कि नहीं, अब आपको लगे हाँ हुए, लेकिन आपका अनुभव नहीं है, ये सिर्फ आपने पढ़ के सुन के बोला है। और एक्चुअल क्या है कि हमने जो पढ़कर सुनकर बोला है, हमारा सारा धर्म उसी में टिका हुआ है, हमारी सागत उसमें लगी हुई है। और जो अनुभव की बात है, जैसे भेद ज्ञान करना, ज्ञान राग का भेद ज्ञान करना, शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करना, ये अनुभव की बात है। लेकिन हम अनुभव वाली बात पे कुछ ध्यान नहीं देते, और जो वो लकीर के फकीर वाली बात, जो परंपरा वाली बात है, उसको बहुत बड़ा धर्म मानकर और बहुत अपने को उससे धर्मात्मा मानकर उसमें लगे रहते हैं। आया समझ में? तो एक्चुअल में अगला जन्म होगा ये बात अंदर में है ही नहीं। इसकी आवाज़ बहुत तेज है, क्या बात? नहीं, दूर कर दो कुछ, तो बहुत तेज नहीं, पहले तो चल ही नहीं रहा था वो, एकदम अभी मैंने हाथ करा चले। तो आप समझ गए ना? तो अपन जो आत्मा के अनुभव के लिए लालायत नहीं है, या अपन दिन भर आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, रुचि पूर्वक लग नहीं पाते, इतना सुनने समझने, तो उसका कारण ये है कि आत्मा से सुख होगा, सम्यक दर्शन से सुख होगा, वो मरने के बाद की बात है, अगले जन्मों को सुधारने की बात है। लेकिन हम अगला जन्म तो बाद में सुधारेंगे, पहले ये जन्म तो सुधार लें। अब ये जन्म सुधारने का उपाय क्या है वो बताओ? प्रश्न समझ में आया? तर्क समझ में आ रहा कि नहीं? ये जन्म सुधारने का उपाय है करोड़पति बनना। समझ में आया? पद प्रतिष्ठा इकट्ठा करना। तो वो सम्यक दर्शन को अगले जन्म के हिसाब से समझता है। ये पता ये कैसी है? जैसे जैन साहब आपने एडिशनल कोर्स पढ़े होंगे, एडिशनल होता ना, जैसे अपन मैथ्स पढ़ते हैं तो बायो एडिशनल में ले लेते हैं, बायोलॉजी वाले मैथ्स एडिशनल में ले लेते, एडिशनल सब्जेक्ट। तो एडिशनल सब्जेक्ट माने अगर टाइम बचा खुजा, समझ में आया कि नहीं आया? तो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे ना, इसमें ना फेल होने का कोई बहुत आफत आ रही और कुछ नहीं, और पास हो गए तो मज़ा ही है। तो जब ये मान्यता पूर्वक वो एडिशनल कोर्स करता है तो उसमें रुचि नहीं जगती, उसमें पुरुषार्थ नहीं जगता, उसमें मेहनत नहीं होती। समझ में आया? धर्म हमारा एडिशनल कोर्स है, धर्म हमें परंपरा से थोप दिया गया है। हम जिस कुल में जन्मे, जिस पंथ संप्रदाय में जन्मे, वहाँ धर्म करना ही पड़ता है, वरना आपकी कोई सामाजिक वैल्यू नहीं रहेगी। देखो, जो आदि मंदिर वगैरह नहीं आता हो, समझ में आया कि नहीं आया है? समाज से जुड़कर नहीं रहता हो, चाहे भले ही बहुत सज्जन हो, अव्वल दर्जे का सज्जन हो वो, समझ में आया, तो भी उसे कोई इज्जत देने को तैयार नहीं है। जबकि मंदिर में आने वाला बहुत बदमाश हो, बहुत राजनीति करता हो,
तीव्र कसाई हो, समझ में आया, तो भी लोग उसे इज्जत देते हैं। तो हमारा धर्म इज्जत का कारण है। आप मंदिर पूजा पाठ भक्ति तिलक टीका लगा के बढ़िया समाज के अनुकूल रहते हैं, तो देखो जैसे आपके लड़के का रिश्ता भी करना है ना, तो मंदिर बहुत काम आता है। ये जैसे जितने प्रधान बनते हैं ना मंदिर के दुनिया भर के, इनको बच्चों की शादी वगैरह करने में बड़ी सहूलियत होती है। इनका पहला डायलॉग क्या होता है, आप जानते हो जी? उनका लड़का जिनकी हम बात कर रहे हैं वो मंदिर के प्रधान है। वो माने मंदिर के प्रधान कहने से ऐसा लगता है बड़ा धार्मिक परिवार है, लगता है कि नहीं लगता? लेकिन वो मंदिर की प्रधानी कितनी राजनीति करनी पड़ती है, कितनी तीव्र कसाय हो तब वो प्रधानी में हो जाता है। ये कौन मानता है? जगत। क्योंकि जगत को भी तुम्हारे अंदर के मायाचार से, तुम्हारी पापों से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? समाज को तो आपकी पद प्रतिष्ठा से लेना देना। आपका खानदान पद प्रतिष्ठा वाला है, बात कर कि नहीं साहब आप जानते नहीं वो कितने मायाचारी। अरे तो भाई साहब होने दो ना, मायाचारी हैं तो क्या वो कामयाब तो कितने हैं। और फिर बताओ कैसी बातें बनाता है। जगत में भाई साहब बिना छल कपट के पैसा आता भी नहीं। ऐसा कौन बनने देगा प्रधान? थोड़ा तो तेज होना ही चाहिए। देखो छल कपट को क्या नाम देता है? तेज। तो अंकल तुम बहुत सीधे हो, समझे? सीधा है, सज्जन है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये तेज तर्रार छल कपटी, समझ में आया? और अभी भीम गली में उपद्रव करता तो बहुत होशियार है, बहुत तेज है। हमारी भाषा क्या है देखो, अपन अंदर कितने खतरनाक है। और पैसा का लोभी तो ऐसे होते हैं, मतलब लड़कियां भी, पैसे का कितना महत्व है लोगों की दृष्टि में। कि जैसे लड़की से कह रहे हैं कि तुम जिस लड़के की शादी करने वाले हैं वो कभी कभी ड्रिंक करता है, लेकिन महीने का पैकेज तो 50 लाख का है ना, उसका कारोबार तो वहाँ तो ठीक है चला लेंगे। शराब एक आध दिन पी के कौन सी आफत आ गई? लड़का पी लेता है कि सिगरेट पीता है, ठीक है, आज कौन नहीं पीता। देखो अभी बड़े बड़े ऐब भी पैसे में छुप जाते हैं, ठीक है। अब तुम गरीब हो और तुम सुपारी भी खाते हो तो भी वो बहुत बड़ा ऐब है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? तो जगत बड़ा खतरनाक है। जगत का जो स्वरूप है उसको जब जितनी गहराई से समझोगे तो वैराग्य आ जाएगा। कितना सेल्फिश, कितना स्वार्थी, कितना भोगों का अभिलाषी ये जीव है। समझ में आया? ऐसा जीव है, पति मर गया और LIC के 10 करोड़ आ गए। वैसे परेशान हो रहे थे पति के रहते, और मरते ही 10 करोड़ तो क्या अच्छा मर गया। सारी समस्या, वैसे भी धरती का बोझ था, क्या काम के थे वो। माने ये जगत बहुत ज़बरदस्त है, इसको पहचानो। ये जगत में आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो जाए, कोई दुर्लभ नहीं है सम्यक दर्शन, लेकिन प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण, पैसे सही संसार में प्राप्त पर्याय बुद्धि में ही सब कुछ मानने के कारण उसे सम्यक दर्शन आदि की जरूरत ही महसूस नहीं होती। फिर अपन सम्यसन की चर्चा क्यों सुनते कि भैया जब सब कुछ हार चुके होंगे, क्योंकि ये तो पता है ही कि सब कुछ हारना तो है ही। जीत जाओगे रमेश जी? कोई जीत जाएगा? कोई जीतने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सब हारना ही। हारना माने ये बुढ़ापा आएगा, पर्याय छूटने का समय आएगा, तो जिसे तू अपनी संपत्ति समझता है, जिसे अपना वैभव समझता है, जिस पद प्रतिष्ठा में अहंकार करता है, ये सब हारने वाला है, सब छूटने वाला है। तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा धर्म सुनता रहता है कि जब हारने लगूंगा ना तब मैं धर्म का उपयोग करूंगा, कि तब याद करूंगा सही कहा था कोई किसी का। लेकिन सुनो गजब की बात यह है, तब आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इतना प्रकृति बेवकूफ़ नहीं है, समझ में आया? सिस्टम इतना बेवकूफ़ नहीं है कि बेटा जवानी में तो धर्म भूले रहे, अपने कमाने दमाने में भोगने में लगे रहे, और बुढ़ापे में धर्म याद कर लिया तो मुक्ति मिल जाएगी। ये पोपाबाई का राज नहीं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुझको न भूल। हाँ,
और देहांत के समय में तू याद आ जाइयो, बाकी तो हम भूले ही हैं। तो भगवान अज्ञानी है क्या? भगवान तेरी बदमाशी नहीं समझता है? ये पोपा भाई का राज नहीं है, ये ऐसा धर्म नहीं है कि मरते मरते अपने बेटे का नाम राम रख लिया, राम 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 चिल्ला रहा। तो भैया देवता आए ऊपर स्वर्ग में ले गए कि आदमी बहुत बढ़िया है, और जब उसकी लिस्ट निकाली तो बोले तो बहुत पापी है, इसको ऊपर कहाँ से ले आए? अरे बोले साहब मरते समय आपका नाम ले रहा था। अरे बोले क्यों है, तुम्हारा नाम क्यों ले रहा था है? बोले साहब आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम राम है। अबे बोले राम तो हमारे बेटे का नाम है हम तो अपने राम बेटे का नाम ले रहे थे, तुम्हें से हमें क्या लेना देना है? अरे कन्फ्यूजन हो गया। वस्तु स्वरूप में ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होता, ये चुटकुले बन सकते हैं। यहाँ तो 1% गुंजाइश नहीं गलती होने की। यहाँ तुमने मिथ्या मान्यता रखी और वहाँ मिथ्यात्व का बंध हुआ। यहाँ तुमने पाप का परिणाम किया और वहाँ पाप का बंध हुआ। 1 मिनट की देर नहीं है। ऐसा नहीं हो कि रमेश जी पुण्य करें और वो भूल जाए पुण्य करे रमेश जी ने करा था कि विवेक जी ने करा था, किसको बंधना है ना। वहाँ गलती तुम्हें लगता है कि हम प्रक्षाल करें या कोई भी काम करें तो हमारे कैमरे में फोटो आ जाए। आचार्य कहते सुनो, प्रकृति ने ऐसा कैमरा लगा रखा है जो दिखाई किसी को नहीं देता, लेकिन फोटो एक भी मिस नहीं होती। तुम्हारे ये फोटोग्राफर तो तुम्हारी फोटो मिस कर देंगे, समझे, लेकिन प्रकृति की फोटो एक एक समय के परिणाम की फोटो उतर रही है और उसका बंद हो रहा है। और 4 गति 84 लाख योनि में घूमने की तैयारी प्रॉपर बन रही है। समझ में आया? 4 गति का महल तैयार हो रहा है जिसमें तुम्हें पटका जाएगा कि साहब उसमें रॉ मटेरियल किसका लगा? तेरे ही परिणामों का। समझ में आया? तेरी 4 गति की जेल तेरे मिथ्यात्व से और तेरी अनंतानुबंधी कसाय से तैयार हो रही है। लेकिन ठीक है पंडित जी, जब होएगी तो देख लेंगे, हैं? क्योंकि उसको तो प्राप्त पर्याय में तन्मय है ना वर्तमान में, और वर्तमान में उसको सुखी होने का उपाय रुपया पैसा मकान दुकान इज्जत आबरू ये दिखता है। तो वो धर्म अंदर में ऊपर ऊपर करता है, अंदर गहराई में मिथ्या दृष्टि जीव को आत्मा की बात उतनी रुचि पूर्वक नहीं सुनता, उतनी रुचि पूर्वक उसका विचार नहीं करता जितनी रुचि पूर्वक संसार का संयोगों का विचार करता है। देखो, अपन को किसी से पैसा लेना हो, किसी का पैसा देना हो, कोई संपत्ति खरीदना हो, कुछ भी घर गृहस्थ, बच्चा स्कूल जाता है, उसका कैरियर है, माँ बाप कितना सोचते रहते हैं, नहीं समझ में आया? कितनी अपन चिंताएं करते रहते हैं, कितना चिंतन करते रहते हैं, बार बार वही बात याद आएगी, अरे यार ऐसा करना, अरे यार भैया ऐसा हो जाए तो बढ़िया रहेगा, ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, यार ये बहुत काम बढ़िया हो जाएगा। चलता ना हजारों करोड़ों बातें हैं। आचार्य कहते ऐसा तुझे आत्मा का चिंतन क्यों नहीं चलता? ऐसी तुझे चिंता आत्मा की क्यों नहीं होती, वेद ज्ञान की क्यों? क्योंकि तुझे अंदर में आत्मा का चिंतन करने से सुख मिलेगा, वेद ज्ञान करने से सुख मिलेगा, ये अंदर श्रद्धान ही नहीं है। समझ में आया? तुझे अपन मंदिर आ गए, जे आ गए बैठ गए, जे परंपरा से आते, रोज रोज आदत हो गई, बचपन से आते थे, और समाज तुम्हें धार्मिक तभी मानेगा जब तुम मंदिर में आओगे। अगर आप मंदिर में नहीं आओगे तो आपको कोई धार्मिक मानने को तैयार नहीं होगा। इसलिए ऐसे खतरनाक लोग हैं, सुबह एकदम बढ़िया टीका वीका चंदन वंदन लगा के भगवान की पूजा पाठ सेवा करके और फिर दिन भर पाप करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? खूब पापों में लिप्त रहते हैं। बस सुबह भगवान का चंदन वंदन लगा के समझ में आया कि धर्मात्मा हो गए। और अपन को भी धर्मात्मा दिखने की है, धर्मात्मा होने की चिंता किसे है? समझ में आया कि नहीं आया? देखो, लोक में जीव को सब खबर है तो वहाँ सावधान रहता है, और धर्म के बारे में असावधान इसलिए है कि सम्यक दर्शन से मैं सुखी हो जाऊंगा। ये सम्यक दर्शन असली सुख का कारण है।
अगर मुझे आत्मा की अनुभूति हुई तो रियल में मैं सुखी हो जाऊंगा, ये श्रद्धान ही नहीं है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो, किसी ने बता दिया आप ये वाला काढ़ा पियो तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपको ये बीमारी नहीं होगी, तो आप कितने जल्दी काढ़ा पीने लगते हैं, कितने जल्दी आप वो काम करते हैं। समझ में आया? लेकिन आपसे कहा कि अगर आप आत्मानुभव करेंगे, वेद ज्ञान करेंगे, तत्व निर्णय करेंगे, तो आपको 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण के दुख छूट जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे, आप सिद्ध बन जाएंगे। कहता बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन अंदर में सिद्ध बनना हो तब ना, 4 गति का दुख लगा हो ना, तो बस सुन लेता है, कहता ठीक है अच्छी बात, लेकिन वो अंदर में वैसी रुचि, वैसी ऊर्जा, वैसा वेद ज्ञान जगने का भाव जागृत नहीं होता। तो आचार्य कहते उसका कारण ये है कि अभी अंदर में जैसे पैसे कमाने की बात सुनकर खुश होता है, बुढ़ापे तक में होता है कि नहीं होता? बोलो देवेंद्र जी। जैसे पैसे कमाने की कोई बात पढ़ के आए, सुन के आए, तो अपने बेटे को बताता है ये देखो मैं तो नहीं कर पा रहा, अब मेरी तो उम्र हो गई, तुम करो ये काम तो तुम्हारा पैसा आ जाएगा, भैया बहुत पैसा कमा लोगे। बाप बेटे को शिक्षा देता रहता है ऐसे धंधा करो तो पैसा बहुत आएगा। मैंने ये गलती करी थी तो मैं थोड़ा चूक गया, तुम नहीं करना ये गलती, करो पैसा। तो वो अभी भी पैसा सुख का कारण दिखता है। और देखो कितनी मान्यता प्रबल है, बुढ़ापे में सब कुछ छोड़ के जाने वाला है। देखना देवेंद्र जी, बीके जैन साहब मिथ्यात्व की महिमा समझाऊं। जिस रुपये पैसे से खुद 1% सुखी नहीं हो पाया, ठीक है, आकुलता के अलावा इन संजोगों में कुछ नहीं मिला, ध्यान देना, और मरने की स्थिति में पहुंच गया, मरने का टाइम पीरियड आ गया, तो भी अपने बेटे को उसी संपत्ति की शिक्षा दे के जाता है कि तुम बर्बाद मत करना और बढ़ाना, समझ में आया, लुटाना मत। और हम 2 मकान बना के जा रहे, तुम 4 बनाना, हम 10 एकड़ छोड़ के जा रहे, तुम 50 एकड़ कर लेना। मज़ेदार बात है, मिथ्यात्व है कि नहीं, पागलपन है कि नहीं? भाई जो तुझे सुख नहीं दे पाया तो उसको वो सुखी होने का रास्ता, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस जीव को आत्मा में कोई सुख है, मेरे अंदर सुख है, वेद ज्ञान में सुख है, ये भाव भाषण ही नहीं है। तो बेचारे ने बाहर में जो कुछ देखा है सो देखा है, तो ज़्यादा दुख में से कम दुख को चुनना सुख समझता है। आया समझ में? क्या बोला मैंने? देखो, अब अपन सुखी हुए कि नहीं हुए, अपन देखें अपने आप में, मैं अभी सुखी हुआ कि नहीं हुआ? बोलो आप। अरविंद जी, आप सुखी हुए कि नहीं हुए? बोलो। आपके पास तो हम लोगों से ज़्यादा पैसा है ना, तो आप हमसे ज़्यादा सुखी हुए कि नहीं हुए? नहीं, अपन माने देखें, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, अपन को ये हंसी की बात नहीं है, हम क्या इतने होश में ही नहीं आते कि यार हम सुखी हुए कि नहीं हुए? कि नहीं साहब, सुखी तो हो जाएंगे, बस ये 10 काम अगर हमारे अनुकूल हो जाए। तो सुनो, जो 10 काम अनुकूल होना है, इसके पहले तुम्हारे जो 10 हो गए, तब तुम ये सोचते थे कि ये काम हो जाए तो बढ़िया हो जाए। अभी हो गए और 10 फिर खड़े हो गए, यही है ना? तो देखो अपन सुखी तो नहीं हुए ना, सुख की कल्पना हुई कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये बराबर है ना? तो आचार्य कहते हैं ऐसा सब अनुभव में आता है, फिर भी इसको बाहर के अलावा अंदर का रास्ता पता नहीं है। तो कहता बात तो सही है, लेकिन करें क्या? आप समझ गए नहीं? जैसे कोई आदमी पैसा कमा रहा, अपन उससे पूछो क्यों कमा रहे भैया, तुम्हें ज़रूरत है क्या? तो कहता ठीक है, करें क्या? नहीं कमाते, क्या करें? अरे नहीं कमाने से कमाना अच्छा है ना। बोलो हमारी मान्यता क्या है? नहीं कमाने से कमाना अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर में ऐसा बैठा है कि पैसे से सुख होगा। जितना फालतू पैसा हो बुरा नहीं है, पैसा ज़्यादा होना। अंदर समझ में आया कि नहीं? तो जितना हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हम करें क्या? ऐसे ही अपन लोग बाहर में ये समझ रहे हैं कि सुख नहीं मिलेगा, फिर भी बाहर क्यों दौड़ रहे हैं?
क्योंकि हमें अंदर दौड़ने का रास्ता पता नहीं है। हमें इतना ही पता है कि सब दुनिया पैसा जोड़ रही है, बड़े बड़े मकान बना रही है, दौलत गाड़ी बंगला ले रही है, उससे सुख होता है कि नहीं, प्रश्न ये नहीं है। हमें रास्ता ही नहीं कुछ दूसरा पता। एक गांव में गरीब आदमी है या किसान है, उसने अपने पिताजी को हमेशा किसानी खेती करते देखा, उसने कुछ दुनिया देखी नहीं, तो वो अपने आप खेती करने लगता है। वो भी उससे कहो क्यों तुम ये खेती क्यों कर रहे, कहते हैं हमारे पिताजी कर रहे थे तो हम कर रहे हैं। पता ही नहीं इसके अलावा कि दुनिया में कुछ और होता है। ऐसे ही अपन धर्म सुनते हैं, धर्म करते नहीं। आपसे मैं कहूँगा आप सुनते क्यों, हमारे पिताजी सुनते थे। क्योंकि धर्म करने की जो विधि है वो बाहर से दिखती नहीं, और जो बाहर से दिखता है वो धर्म है नहीं। जैसे ये पूजा पाठ भक्ति प्रवचन समय सगर पहाड़ चढ़ना, ये कोई धर्म थोड़ी है। तो फिर अपन करते क्यों है, क्योंकि परंपरा से सब ऐसा करते आ रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ आप पैसा क्यों कमाते हैं, तो आपको भी ये नहीं पता रियल में कि पैसे से होता क्या है सुख। लेकिन पैसे वालों को मान मिलता है, सम्मान मिलता है, पैसे वालों की इज्जत होती है, पैसे से अपन कुछ भी खरीद सकते हैं। उससे सुख होगा कि नहीं होगा प्रश्न नहीं। गाड़ी में सुख मिलेगा कि नहीं, लेकिन पैसे से गाड़ी खरीद सकते हैं। मकान में सुख मिलेगा कि नहीं, लेकिन पैसे से मकान बनवा सकते हैं। आप समझ रहे। तो हम ऐसे बाहर के जीवन में बेहोशी में जीते हैं। और जो अधर्म है वो किस चीज़ का नाम है, धर्म कैसे होता है, जब अनुभव में शांति से जीव ने बैठकर ये निर्णय किया कि अरे ये देह तो नश्वर है, ये देह तो दिन पर दिन जो है बुढ़ापे की ओर जा रही है, और मरण धर्मा है, ये तो मरने की वाली देह, और इस संयोगों का वियोग अनिवार्य है, ठीक है कि नहीं। और संसार में ना मकान में सुख मिलता है, ना घर गृहस्थी में सुख मिलता है, क्योंकि सुख मिलता हुआ दिखता है, क्षणिक सुख की बात होती है, लेकिन क्षण भर बाद फिर दुख चालू हो जाता है। तो ऐसी पूरी व्यवस्था को, स्ट्रक्चर को उसने ध्यान से देखा, उसने समझा। फिर उसने समझा कि भाई अगर मुझे सदाकाल सुखी होना है तो मैं कैसे हो सकता हूँ, समझ में आया। तो वहाँ से वो धर्म की बात प्रारंभ होती है, वहाँ से वो धर्म आता है कि भाई मैं तो बचपन से लेके जवानी तक जितने उपाय करे वे सब उपाय झूठे सिद्ध हो रहे। तो वहाँ से जब वो स्वाध्याय सुनता है, देशना लब्धि सुनता है, और बैठकर विचार करता है कि अंदर जो जानने देखने वाला गायक तत्व है, अगर इसकी श्रद्धा करते तो बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद आता है। अगर अहंकार का त्याग करो, मानादिक का त्याग करो, तो बिल्कुल शांति सुख का अनुभव होता है। अहंकार के चक्कर में कितनी कसाय, कितनी दुख, दूसरों को तकलीफ दो, नीचा दिखाओ, समझ में आया। ये पैसा जोड़ जोड़ के छल कपट मायाचार, तो ये सब जब दुख के कारण और अनंत आकुलता रूप दिखते हैं, तब आचार्य कहते हैं उसको समझ में आ जाता है कि इनमें कोई सुख नहीं है, सिर्फ भ्रम है। क्या है, और ये भ्रम तोड़ना है। और ये भ्रम जो तोड़ देता है वो धर्मात्मा हो जाता है, वो सुखी हो जाता है। तो अभी अपन जो सम्यक दर्शन की चर्चा चलती है उसको उतनी रुचि पूर्वक नहीं सुनते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये सुखी होने का उपाय वर्तमान में, भविष्य में होए तो होए, लेकिन वर्तमान में नहीं है। और हम काय के पीछे दौड़ते हैं, हमारा रस काय में है, वर्तमान है कि नहीं। जो चीज़ हमें बढ़ती हुई दिखती है, जब चांदी 2000 रुपये किलो बिक रही थी, 5000 रुपये किलो बिक रही थी, उस समय हम आपसे कहते कि चांदी ले लो, अरे क्या करेंगे चांदी फांदी। और आज अभी चांदी के नाम पर आदमी परेशान है। अगर जब अभी कह दो कि चांदी 20,000 रुपये गिर गई, तुरंत खरीदने को तैयार, क्योंकि अब एक आशा जग गई कि भैया चांदी 6 लाख भी जा सकती है। और जब वो 5,000 पड़ी रहती थी तब किसी को कुछ नहीं था। आप समझ रहे। तो जो चीज़ आपको बिल्कुल एकदम सुख का कारण दिखने लगे तो आप एकदम झपट्टे मारते हो, और जब तक हमें वो सुख का कारण नहीं दिखती हम झपट्टे नहीं मारते। तो हमें अभी आत्मा से सुख मिलेगा, ये अभी नहीं दिख रहा है। आत्मा से भविष्य में कभी मिलेगा, तो हमें एनर्जी भविष्य के लिए जाने, अभी वर्तमान में तो हमें पैसे से सुख मिलेगा। तो अपनी वो चेतना, अपनी शक्ति इनमें लगी रहती है। और जो विरसशील संयम आदि में क्या है
विरसशील संयम आदि करने में कुछ नहीं है। क्या होता है कि आदमी विरसशील संयम आदि बाहर से क्रियाकांड के रूप में वो करने लगता है, अभ्यास के रूप में उसकी कोई ताकत ज़्यादा नहीं लगती, वो धर्मात्मा बड़ा हो जाता है, अहंकार का पोषण होता है। अब जैसे मान के चलो मैं एकांत में तत्व विचार करता हूँ तो मुझे कौन पूछने वाला है, लेकिन मैं 10 उपवास करता हूँ तो पूरी समाज पूछने वाली है। तो भाई साहब अपन अहंकार के लिए तो जी रहे हैं, तो अपन तत्व विचार करने की जगह उपवास करना चुनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया है? हम आपसे ऐसे कहें कि आप एक पंच कल्याणक करा रहे हैं जिसमें हम 20 आदमी रहेंगे और तुम्हें 100 धर्मेंद बनाएंगे, समझ में आया, और तुम 5 लाख रुपए दे दो, तुम 1 रुपया नहीं दोगे, मतलब 100 धर्मेंद। अजय को बताओ, प्रश्न है मेरा अरविंद जी, 100 धर्मेंद की प्रतिष्ठा करते हैं, ये प्रतिष्ठाचार्य, तो 100 धर्मेंद बनता है वो कि 1 करोड़ आदमी उसे देखते इससे इंद्र बनता है। ये विचार करना चाहिए ना भाई। आपने स्थापना करके आप 100 धर्मेंद्र बने ना, मंत्र के द्वारा कि जनता के द्वारा बने? अरे बताओ, 2 में से कैसे बने आप? ट्विंकल नहीं समझ में आ रही बात? ये पंच कल्याणक होते हैं तो ये प्रतिष्ठाचार्य इंद्रों की स्थापना करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो मंत्रों के द्वारा इंद्र बन गए 8 दिन के लिए, और फिर इनको नियम कायदे कानून होते हैं। तो वे नियम कायदे कानून हम तुम्हें मंत्र फूंक देते हैं और 5 दिन के लिए इंद्र बना देते हैं, लेकिन जनता बस 10-20 आदमी रहेंगे और कोई पंडाल वंडाल नहीं लगे, कुछ नहीं, कोई स्टेज विस्टेज नहीं लगे, तो तुम ऐसा 100 धर्मेंद्र बनना पसंद करोगे? तो इसका मतलब ये है कि हमें 100 धर्म इंद्र बनने में रस नहीं है, हमें तो करोड़ों जनता के सामने जो मान सम्मान मिलेगा, जो सारी दुनिया हमें इंद्र बन के जो पूजेगी, देखेगी कि वाह, हमें तो रस उसमें है। तो देखो, मूल में रस अहंकार में हुआ कि इंद्र के पद में हुआ? देखो आए समझ में कि नहीं? क्योंकि इंद्र का पद तुम आपको दे रहे ना, लेकिन जनता नहीं रहेगी। हम मंत्र भी दे रहे हैं आपको, नियम भी दे रहे हैं आपको, पूरी ड्रेस भी दे रहे हैं, और 10-5 भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी करा रहे हैं, लेकिन पंच कल्याणक बिल्कुल 20 आदमी करेंगे बस, कोई नहीं, पूरी विधि करेंगे पूरी। और सुनो, कम भीड़ में विधि ज़्यादा अच्छी होगी। ज़्यादा भीड़ में तो हो सकता है मंत्र उल्टा सीधा बोल दे। 20 आदमी के सामने बिल्कुल प्रॉपर शुद्धता, क्योंकि भाई लोग कम रहेंगे तो शुद्धता रहेगी ज़्यादा 100%, और भोजन भी बिल्कुल अमायन वाला बनवाएंगे, बड़े पंडित जी जो खाते थे, हाँ बेड पटाप है, हो सकता है कि नहीं? लेकिन आप ऐसे पंच कल्याणक में रस ही नहीं लोगे। आपसे हम कहेंगे कि लाओ 2 लाख रुपए दे दो, चलो 85,000 दे दो, वहाँ तो तुम 5 करोड़ दे रहे, वो कहेगा 5 रुपये नहीं देता। और पता तुमसे क्या कहेगा? तुम पागल वागल हो गया? क्या बोलेगा? ये पागल हो क्या? देखो, अपन बहुत गहराई में जब जाएंगे तब पता चलता है अपना रस केवल और केवल अहंकार में है। देखो, हम लोग बहुत हल्ला मचा दे ना, सब पंच कल्याणक देखना चाहिए, सम्यक दर्शन का निमित्त है। रियल में बताओ, तुम पंच कल्याणक सम्यक दर्शन के लिए जाते हैं या सम्यक दर्शन या वो पंच कल्याणक को देखना चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ है इसलिए जाते? नहीं, वो किस जगह हो रहा है, कौन करा रहा है, कितनी जनता आ रही है, ये उसमें इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि मेरे गांव में पंच कल्याणक हो रहा है जी, समझ में आया, 100, 200, 500 आदमी आएगा, चलो, अरे भैया हमारे पास टाइम नहीं। क्यों? आप तो पंच कल्याणक का बहुत महत्व बताते हो, कहते हो कि साहब अरे अब ठीक है, अब हमने पहले ही बहुत देख चुके हैं, समझ में, अब तुम्हारे गांव में कहाँ जाएंगे? आया था, क्योंकि गांव में इसका रस नहीं है। इसको तो रस ऐसी जगह जाने में है जहाँ इसकी पहचान के लोग मिलें और इसे स्टेज पर बैठाया जाए, इसे कुछ। ये कितने ब्रह्मचारियों को देखता हूँ मैं, जीवन ब्रह्मचारी में लगा दी, ब्रह्मचारी तो बन गए ना, और बेचारे कल्याणकों में थाली लेके घूमते रहते हैं, महिलाओं से वो कटवाते रहते फीते, समझ में आया कि नहीं आया, टीका बीका लगवाते रहेंगे, स्वस्थ, वो ब्रह्मचारी है वे, उनको ये ही नहीं पता कि तुम कौन से ब्रह्मचारी हो, कहाँ इन चक्करों में फंसे हुए, समझ में आया कि नहीं आया है?
लगे रहते बेचारे, लो लो। और सेठ जी स्वस्तिक बना रहे हैं, महिला बहन जी फीता काट रही हैं, महिलाओं के सामने थाली लेके खड़े हैं, लो बहन जी लगाओ। और वो कह रहे हैं कि हम ब्रह्मचारी। काहे के ब्रह्मचारी हो तुम? इस अर्थ में नहीं कह रहा, इस अर्थ में कि ब्रह्मचर्य के योग वो गंभीरता, वो उसकी उदासीनता, उसकी विरक्ति कितनी चाहिए हो ब्रह्मचर्य पद के लिए। और तू तो अभी इन पंच कल्याणों को में रस लेता है, तू तो नाचता कूदता है, तू तो महिलाओं के बीच में नाचता कूदता है, वहाँ थाली लेके खड़ा रहता है और कहता है मैं ब्रह्मचारी। और नाम क्या आगे लगा था? बाल ब्रह्मचारी। समझ में आया कि नहीं आया? वो ब्रह्मचारी का बा भी पता नहीं है कि ब्रह्मचारी मारे क्या। टाइम पास करता है, धक्के खाता है, समझ में, इधर से उधर घूमता रहता है, मनोरंजन करता रहता है। लोग बुला लें, जबरदस्ती स्टेजों पे घुसेगा, कोई नहीं बुला रहा तो भी घुसेगा, किसी बहाने से घुसेगा। समझ में आया? आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। कौन बुला रहा है? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कौन बुला रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे आचार्य कहते इस संसारी जीव की ऐसी दशा जानना। पकड़ में है तो अपना रस काय में है? आत्मा में नहीं। और वो अपन अब सीधा तो नहीं कह सकते ना कि हमारा रस अहंकार में, तो उसको घुमा फिरा के स्वधर्मिंद बन के, राजा रानी बन के, कुबेर बन के, क्या जो भी कुछ है, ये सब घुमा फिरा। मूल में क्या है? अहंकार। मूल में क्या है? कई लोग तो ऐसे बोलते हैं, मैंने सुना प्रतिष्ठाचार्य, भैया 5 लाख रुपए दे रहे हो, कोई वो नहीं कर रहे, 5 लाख में तुम्हें 6 बार स्टेज पे बैठाया जाएगा और तुम्हारे लिए 10 डायलॉग बोलने दे रहे, बाकी सबको हमने 5-5 दिए, तुम्हें 8 दे रहे, तो अभी तुम 5 लाख रुपए देने में रो रहे। समझ में आया? ये चाहते तो हमें 15 लाख में बेचते ये वाली बोली। बोलो ऐसा खुल्लम खुल्ला चलता कि नहीं चलता? और सुनो, वो कहता बात तो सही है और तुम्हें साथ में ड्रेस भी दे रहे। देखो कैसा, और ये सोचता है कि इसमें धर्म है। बताओ कैसा खुल्लम खुल्ला व्यापार, कसायों की पूर्ति, राग की पूर्ति, और इसमें धर्म की कल्पना करता है। इसका नाम महामिथ्यात्व। कम से कम इतना निर्णय तो हो अपने अंदर कि अपन किसको मूर्ख बना रहे हैं। नहीं समझ में आया? लेकिन ऐसे ही संसार चलता रहता है, ऐसे ही संसार चलता रहता है। देखो भाई, जिसको भी संसार में पूजने की चाह है, धर्म के क्षेत्र में मानाधिक पोषण करने की भाव है, वे जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए केवल अपनी शुद्धात्मा से सच्चा प्रेम चाहिए, संसार से अरुचि चाहिए। देखो यहाँ लिखा, गुरुदेव श्री कह रहे, भरत चक्रवर्ती जैसे चौथे गुण स्थान में हो तो भी उन्होंने आत्मा के साथ योग को जोड़ा। उन्हें अंदर में संपूर्ण संसार से उदासीनता बरत रही है, जिसे भोगों में रुचि नहीं, भोगों में सुख बुद्धि नहीं। ऐसे सम्यक दृष्टि को धर्मी और योगी कहा जाता है। ये सम्यक दृष्टि होता है जो धर्म के क्षेत्र में भी मानाधिक का पोषण करता है। साहब हम तो स्वधर्मिंद बन के धर्म प्रभावना करना चाहते हैं, तू धर्म प्रभावना नहीं करना चाहता, अपनी प्रभावना करना चाहता है। समझ में आया? और जगत का स्ट्रक्चर बता दिया। तो अपन को रस काय में, अहंकार में। इसलिए अपन धर्म अकेले वाला नहीं करना चाहते, अपन धर्म भीड़ वाला करना चाहते, सबको दिखाने वाला। क्योंकि हमें अकेले वाले धर्म में कोई लाभ ही नहीं दिखता। नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलो मंदिर में कोई नहीं है और मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, अब किसी ने देखा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया कि पंडित जी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन मैं ध्यान कर रहा हूँ और इतने में 20, 25, 50 आदमी उसी समय आ गए, तो अंदर में लगता अब ठीक है, अब थोड़ा और मजबूती से करो, क्योंकि अब लाभ होता दिख रहा है। आया समझ में? जैसे आप अकेले में दर्शन करेंगे और भीड़ के सामने करें, वो भीड़ बढ़ाते जाओ आप। जैसे 20 आदमी की भीड़ होगी, फिर 50 की, फिर 100 की, फिर 200 की, फिर 500 की, तो आदमी एक अलग ऊर्जा का अनुभव करता है। वो ऊर्जा आत्मा की नहीं है, अहंकार की है। काहे की है? नहीं समझ में आया? अपन 50 आदमी होंगे तो अपन कपड़े फिर अलग ढंग के पहनेंगे, और अगर 5000 के में जाना हो तो और अलग ढंग के।
तो आचार्य कहते हैं देखो ये कसाय है, ठीक है, एक ज्ञानी को भी हो सकती है, लेकिन ज्ञानी इस कसाय को कसाय मानता है, बंध का कारण मानता है, दुख का कारण मानता है और इसे पहचानता है। समझ में आया? और अज्ञानी इस कसाय को कसाय नहीं मानता, बंध का कारण नहीं मानता, धर्म और मानता है। मिथ्यात्व क्या है? उल्टी मान्यता। और सम्यक्त क्या है? सच्ची मान्यता। क्रिया कांड परिणाम कोई मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन नहीं है। जैसे मुझे चक्रवर्ती बनने का भाव है, समझना मेरी बात, मुझे स्वधर्मिंद बनने का भाव है पंच कल्याणक में, तो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर पड़ेगा? ज्ञानी इसको कसाय मानेगा। क्या मानेगा? ज्ञानी अंदर में जानता है कि कसाय का परिणाम है और ये मानादिक पोषण की चक्कर है, इनमें कोई धर्म भरम नहीं है। और अज्ञानी क्या करेगा? मानादिक का पोषण करेगा, उसे धर्म मानेगा। आया समझ में? ये अंतर है सम्यक दर्शन में और मिथ्या दर्शन में। ये अंतर पहचानना आना चाहिए। हम इस अंतर को नहीं पहचान पाते और हमें ऐसा लगता पूजा पाठ करें कि नहीं करें, तो इंद्र बने करे, बात बनने नहीं बनने की नहीं है। तू कम से कम सच्चाई तो पहचान। जैसे मान के चलो कोई ब्रह्मचारी के बारे में मैंने ऐसे कहा, तो कम से कम उसे पता तो हो कि मैं सही ब्रह्मचारी नहीं हूँ, ये ब्रह्मचारी के योग्य नहीं है, ये ब्रह्मचारी की गरिमा नहीं है, इतना तो पता हो। लेकिन वो तो इस बात को धर्म मान के बैठा, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। आया समझ में कि नहीं? मिथ्या दर्शन किसी क्रिया को बदलने का नाम नहीं है, या किसी क्रिया को छोड़ना है करने का नाम मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन नहीं है। अपनी एक्चुअल उस क्रिया के प्रति, उस परिणाम के प्रति श्रद्धान क्या है, मान्यता क्या है, ये असली धर्म ये है। और अपन लोग क्रिया को ही मिथ्या दर्शन मान लेते हैं और क्रिया को ही सम्यक दर्शन मान लेते हैं। इसके कारण अपन को सम्यक दर्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि अपन गहराई में, अंतरंग में, इस सम्यक दर्शन से मुझे सच्चा सुख मिलेगा, आत्मा की अनुभूति मुझे सच्चा सुख देगी, ये अंदर में अभी श्रद्धान ही नहीं हो पाया। तत्व विचार करने से, तत्व निर्णय करने से मुझे धर्म प्रकट होगा, ये निर्णय ही नहीं हो पाया। तो ये पूजा पाठ, भक्ति, व्रत, शील, संयम एक तो अहंकार के लिए और एक पुण्य के लिए। काहे के लिए? अहंकार के लिए और पुण्य के लिए। इनसे एक तो अहंकार का पोषण होता है और एक पुण्य बंधेगा, ये अंदर में लालच रहता है। धर्म की कोई चिंता नहीं है, अहंकार और पुण्य का लालच, ये वो बाहर का क्रियाकांड कराता है। तीसरा परंपरा। तीसरा क्या कराती है? समझ में आया? लेकिन अंदर का वो तत्व विचार, वो भेद ज्ञान, वो तो दिखता नहीं किसी को। इसलिए अपन हमेशा अंदर का धर्म करने में उत्सुक नहीं होते, बाहर का धर्म करने में बहुत उत्सुक होते। देखो जैसे देखो अभी यहाँ पंच कल्याणक कराएं भीम गली वाले, तो अरविंद जी दुकान छोड़ देंगे, फैक्ट्री छोड़ देंगे और ताकत लगा देंगे, पूरी ताकत से लगे रहेंगे, करेंगे। लेकिन इनसे कहो कि सम्यक दर्शन के लिए फैक्ट्री छोड़ दो, आत्मा की अनुभूति के लिए थोड़ा शांत होकर बैठ जाओ, वो बाद में। आया समझे? क्योंकि वो बाद का धर्म है और ये जो दिखने वाला धर्म है, इसके लिए हम दुकान भी बंद कर सकते हैं। और फिर सारे में हल्ला क्या करेंगे? भाई साहब 5 दिन के लिए मैंने दुकान बंद कर दी। मुझे मंदिर का कार्यक्रम भाई साहब बहुत प्रिय है, तो मंदिर का कार्यक्रम प्रिय नहीं है, अहंकार प्रिय है। आत्मा के कल्याण के लिए एक दिन दुकान बंद नहीं कर पाया और दूसरों के कल्याणक के लिए रोज दुकान बंद कर देता है। कल चले गए वो तुम्हारे पवार जी हैं, उसके बारे में क्या लिखा रहा कि कितना सोना, कितना चांदी, कितनी जमीन छोड़ के गया है। आया समझ में कि नहीं? हैं 1 मिनट में चला जाता नहीं। देखो 8:12 पर उसका प्लेन ऊपर चढ़ा और 8:40 में ख़त्म हो गया। बोलो हैं 30 मिनट में, 35 मिनट में रामलीला हो गई पूरी, जीवन लीला समाप्त। और अब कहाँ गया होगा वो जीव?
नेता तो पता ही है कहाँ जाते, इनका हेडक्वार्टर तो एक ही है। समझ में आए कि नहीं आए? नेताओं के बारे में तो शंका करना ही नहीं भूल के भी। अरे आचार्य भगवंत कहते सब धरा रह गया है, मुख्यमंत्री बनने की तैयारी चल रही थी, ये चल रही थी, कहाँ रखा रह गया। फिर भी आचार्य कहते भेद ज्ञान नहीं होने के कारण अज्ञानी जीव फिर भी वहीं मरता है। साफ साफ दिखता है कि देखो 1 मिनट में सब खत्म, फिर भी तत्व विचार नहीं करता, भेद ज्ञान नहीं करता, तत्व चिंतन नहीं करता, आत्मानुभव का कोई उपाय। क्यों? क्योंकि अंदर ये मिथ्या मान्यता है कि अरे किसने देखा आत्मा, काय का भेद ज्ञान, ठीक है कमाओ खाओ। अब भैया उसका समय आ गया था तो मर गया, अपना जब आएगा तो अपन मर जाएंगे, लेकिन पैसा कमाना बंद थोड़ी कर देंगे, पद प्रतिष्ठा थोड़ी छोड़ देंगे। ऐसे मिथ्या, ये मिथ्या गाढ़ा मोह है, ये मोह। ये मोह हमें इतना भ्रमित करके रखता है, इतने भ्रम में डाल के रखता है कि हम सब कुछ देखते हैं तो अभी मिथ्यात्व के कारण, मोह के कारण हम उल्टे रास्ते चलते रहते हैं। दिखता है सब कुछ, जैसे शराबी को दिखता है कि ये शराब मुझे ले डूबेगी, फिर भी कहता है शराब दे दो। ऐसे अपन को दिखता है कि मोह मोहम्मद पी पी के अपन मरे जा रहे हैं और ये भाव भी जाने वाला ही है, फिर भी कहता है कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। सहजानंद।